मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, हमारे क्लास के साथ, और आपको बहुत ही कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन से चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का समय निकालना। किस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा, उसमें अगर समय पूछेगा, क्वेश्चन में अगर समय पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन अगर रहेगा, उसमें समय पूछे तो आपको कितने कम समय में आपको निकाल देना है। तो आइए आज उसको सबसे कम समय में आपको बनाने का तरीका बताते हैं, ताकि आप एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में बना के आए। तो चलिए, कल हम सारा का सारा रेट का क्वेश्चन बता दिए थे लगभग। तो आज एक और रेट का क्वेश्चन देखेंगे और उस रेट का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम समय निकालेंगे। तो चलिए आज रेट निकालने का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर और 2 साल का सीआई व एसआई का अंतर का अनुपात दिया हुआ है 19 और 6। 19 और 6 दिया हुआ है, दर ज्ञात करना है। आपका अनुपात दिया हुआ है 19 और 6 और आपको बोल रहा है कि दर निकालिए, रेट निकालना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको आपको निकालने का तरीका देखिए। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हम किसी को भी मानते थे, प्रिंसिपल फ्रैक्शन रेट रहता था उसको प्रिंसिपल मानते थे। तो प्रिंसिपल मान लीजिए आपका पी है और इसका अगर 2 साल और 3 साल बोला है तो हमको हाईएस्ट 3 साल निकालना है। तो इसका अगर पहला साल का आपका रेट निकलेगा, पहला साल का रेट प्रतिशत निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, एसआई। दूसरा साल का निकालिएगा तो आपका फिर आएगा एसआई और तीसरा साल का निकालिएगा तो आपका आएगा एसआई। अब दूसरा साल का फिर निकालिएगा पहला साल का एसआई पे तो आपका मान लीजिए ए आया, आपको ब्याज मिला ए, और यहां से आप निकालिएगा इसका तो मान लीजिए इसका भी ए, ठीक। अब इसका भी निकालिएगा तो मान लीजिए इसका भी ए, ठीक। अब उसके बाद इसका निकालेंगे तीसरा साल के लिए तो आपका कितना बनेगा, आपका मान लीजिए बी, समझे। मान लीजिए देखिए तीसरा साल का हम निकाल रहे थे तो तीसरा साल का पहले मूलधन पे निकाले, मतलब प्रिंसिपल पे, तो एसआई बना, ठीक। उसके बाद 3 साल का पहले आपका ब्याज है तो सब जितना भी आपका एसआई पे बन रहा, मतलब जितना भी आप एसआई पे, हम यहां से एसआई का ब्याज बनाए ए तो सब पे एसआई का ब्याज बनेगा ए, समझे। सब पे ब्याज एसआई का ए माने हैं, समझे कि नहीं। देखिए यहां पे भी 3 साल का पहले आपका 1 और 2 गो एसआई है, मतलब इसका भी ब्याज ए बना और इसका भी ब्याज ए बना, ठीक। उसके बाद आपका जो ब्याज पे बना हुआ है, मतलब जो ब्याज है उस पे अगर ब्याज मिल रहा है तो उसको हम माने हैं बी। तो यहां से आपका ये मतलब जो है ट्री मेथड का प्रोसेस है, तो ट्री मेथड से आपका ये प्रोसेस बना। अब आपको दिया हुआ है क्या कि 3 साल का सीआई और एसआई, 3 साल का सीआई और एसआई और 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया हुआ है। नहीं, अंतर ने अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है 19:6 आपको दिया हुआ है। अब देखिए 3 साल का सीआई कौन सा होता है तो आप बोलिएगा कि पूरा होता है, और 3 साल का एसआई कौन होता है तो ऊपर वाला लाइन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 साल का सीआई माइनस एसआई कौन होता है तो आप बोलिएगा कि ये वाला होता है। 3 साल का सीआई माइनस एसआई आपका ये होता है। मतलब इसमें कौन कौन आ गया, 1 2 3, मतलब आप कह सकते हैं कि 3a प्लस बी, हमको 3 साल का सीआई माइनस एसआई का ब्याज हमको इतना मिला होगा, ठीक। अब इसका अनुपात दिया हुआ है 2 साल का सीआई माइनस एसआई। तो 2 साल का सीआई माइनस एसआई अगर देखिएगा तो 2 साल आपका इतना ही बनता है। 2 साल का सीआई आपका ये टोटल हो गया और इसमें एसआई को माइनस कर देंगे 2 साल का तो आपका बचेगा कौन, ए। आपका बचेगा कौन सा, तो आपका ए। और आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 19:6 आपका 19:6 आपका दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ए का वैल्यू मेरा 6 है, ए का वैल्यू 6 है, तो यहां से अगर पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आपका निकलेगा। देखिए ए का वैल्यू अगर डालेंगे तो आपका कितना होगा, 3a प्लस बी बराबर 19।
तो ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 6 3 18, 18 उधर जाएगा, मतलब बी का वैल्यू मेरा निकला 1। मतलब आपको पता चला कि बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू मेरा 1 है, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू मेरा 6 है। तो आप देखिए ए पे ही तो रेट बना है ना, ए पे ही रेट प्रतिशत बना है, निकला है बी। तो आप कह सकते हैं कि 6 का ब्याज 1 बना है, मतलब 1 बना है किसका, 6 का ब्याज गुना में 100। या आप यहां से कह सकते हैं कि 50/3, और 50/3 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 16/2/3% आपका रेट निकल गया आंसर। तो आप देखें कि क्वेश्चन किसी भी तरीका का दिया रहे, आपको हम पहले भी बताएं कि सीआई चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज प्रिंसिपल आपका सब तरीका का बता दिए कि रेट अगर आए तो आप किस तरह निकालिएगा। अब इस तरीका से भी आए तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब समय का चालू करते हैं, समय किस तरह से आपको निकालना है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन है समय निकालने का, किसका, समय निकालने का तरीका आपको हम बताते हैं आज कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में अगर समय बोले तो किस तरीका का निकालना है। तो आप देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 15 वर्षों में खुद की दुगना हो जाता है, तो समान दर से कितने वर्षों में वह खुद की 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला कि कोई धनराशि 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि पहले 1 था और वो कितना हो गया, दुगना हो गया, कितना साल में, तो आप कह सकते हैं कि 15 वर्ष में। अब बोल रहा है कि 8 गुना कब होगा, खुद से 8 गुना हो जाता है कितना साल में, मतलब पूछ रहा है कि 8 गुना कब होगा खुद से, समझे, खुद से 8 गुना कब होगा, कितना साल में आपका होगा। तो आपका समय यहां से पूछ दिया, तो आपको इस तरीके का निकालने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि आपका 8 है और आप जान रहे हैं यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 8 कितना बनता है, 2 का पावर 8 कितना बनता है, तो आप कहिएगा कि 3 बनता है, 2 पे पावर 3 बनता है 8। तो आप कह सकते हैं कि 2 पे पावर 1 बनने में हमको कितना साल लगा, 15 वर्ष। यहां तो आपका 2 पे पावर 1 ही ना है, तो आप कह सकते हैं कि 1 को 2 पे पावर 1 बनने में कितना साल लगा, 15 साल। तो आपको बोल रहा है कि 8 गुना कब बनेगा, मतलब 8 बराबर कितना होगा, तो 2 पे पावर 3, तो आपका 2 पे पावर 3 बनने में कितना साल लगेगा, तो आप 15 से गुना कर दीजिए, आपका आएगा 45 वर्ष। तो आपका समय पता चल गया कि कितना साल, 45 वर्ष में खुद से 8 गुना हो जाएगा। आप देखिए लॉजिक भी लगा सकते थे, इतना कम पूछा है तो आप कह सकते हैं कि 15 साल में 2 गुना बना, फिर 15 साल में इसका 2 गुना बनेगा मतलब 4, और फिर 15 साल में बनेगा आपका 8, मतलब 15 15 15, 3 बार 15, तो 15 3 45, मतलब 45 साल आपका लगेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें छोटा है इसलिए लॉजिक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, अगर कोई धन 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने आप का 243 गुना होगा। अब क्या बोला कि कोई धन अपने आप का कितना हो गया है, तो अपने आप का 3 गुना हो गया है। तो पहले कितना था, 1 था, और अपने आप का 3 गुना हो गया कितना साल में, तो आपका दिया हुआ है कि 8 साल में। कितना साल में, तो आपका दिया हुआ है 8 साल में। अब बोल रहा है कि ये कितना साल में, अब बोल रहा है कि ये कितना साल में बनेगा, 243। कितना साल में बनेगा, 243। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 1 से 3 का पावर 1 बनने में कितना साल लगा, 8 साल, मतलब 3 का पावर 1 बनने में कितना साल लगा, तो 8 वर्ष आप कह सकते हैं। अब आप जान रहे हैं 243, अब 243 जरूर आपका 3 का फैक्टर होगा, मतलब 3 का पावर कुछ ना कुछ बनेगा।
तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि 3 का पावर 5 बनता है, 3 का पावर 5 बनता है 243। 3 का पावर 5 बनता है 243, मतलब कि 243 बराबर हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5, और 3 का पावर 1 बनने में 8 साल, तो 3 का पावर 5 बनने में 5 से गुना कर दीजिए, मतलब कि 40 वर्ष। तो आप देखें कि कितना साल लगा, तो 40 वर्ष। मतलब तरीका आपका यही है। अगर गुना में बोले कि आपका पहला साल, आपका मतलब कि पहले साल से अपने आप से 10 गुना हो जाता है, 20 गुना होता है, इस तरह का अगर गुना में दे तो आपका तरीका यही रहेगा। और जब भी आपका क्वेश्चन में रहेगा तो इसका फैक्टर देगा, मतलब इसका पावर देगा, कुछ ना कुछ आपका पावर रहेगा, तो उसका पावर से गुना कर देना है जितना साल आपका जितना साल में हो रहा है, 2 गुना 3 गुना। तो चलिए इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 12,610 रुपया होगा यदि ब्याज 6 माही होगा। आप ध्यान दीजिए कि ब्याज कितना बोला, 6 माही बोला है, तो आपका कितना लगेगा, कितना बोला है, ब्याज आपका बोला है 6 माही लगेगा, मतलब आपका रेट आपका दिया है 10% वार्षिक के हिसाब से, तो इसका 6 माही आप निकालिएगा तो आपका कितना होगा, 10/2 कर दीजिएगा, मतलब 5% आपका रेट लगेगा, मतलब 5% आपका रेट लगेगा। और आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया 80,000 और आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 12,610 रुपया। अब आपको देखिए निकालना क्या है, समय लगाना है, समय 6 माही के हिसाब से। मतलब आप देखिए अमाउंट बटा प्रिंसिपल आप कर सकते हैं, इसका आपको फ्रैक्शन बनाना है, तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालिए, मतलब मिश्रधन निकालिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 80 या 12 92,610, 92,610 बना। और मूलधन आपका कितना हुआ, तो आप कहिएगा 80,000, आप कहिएगा 80,000। अब आप बात को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 5% का फ्रैक्शन कितना बनता है, तो आप कहिएगा 1/20। 5% का फ्रैक्शन बनता है 1/20, मतलब 20 में एक ब्याज मिला, 20 में एक ब्याज मिला, मतलब आप कह सकते हैं कि 21/20, 21/20 आपको ब्याज मिल रहा है, मतलब किस पे, मूलधन पे 21/20 हर साल हमको ब्याज मिल रहा है, आप कह सकते हैं 21/20 आपको ब्याज मिल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है इसका गुणनफल आपका ये होगा इसका गुणनफल आपका ये होगा। तो आप अगर गुणनफल कीजिएगा तो नीचे वाला को हमेशा ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला आपका क्या है 20 है। अब 20 को गुणनफल कीजिएगा तो आप जान रहे हैं कि 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है 8,000, लेकिन एक जीरो मेरा बढ़ा हुआ है, तो आप क्या दोनों जगह आप जीरो काट दीजिए, आपका बच गया जो। तो आप देखिएगा कि 21/20 का क्यूब है, आप देखिएगा आपका प्रतिशत कितना, 5% दर से, मतलब 21/20 का ब्याज मिला होगा इसी का गुणनफल में, मतलब 21/20 का क्यूब बना। अब आपका जो क्यूब बना वही आपका बताएगा, मतलब 3-6 माही के हिसाब से लगेगा, 3-6 माही के, मतलब 3 बार 6 माही के हिसाब से लगेगा, मतलब एक बार 6 माही, फिर एक बार 6 माही, फिर एक बार 3 बार आपको 6 माही लगेगा, मतलब 6×3 18 महीना। 18 महीना को अगर साल में कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 1.5 वर्ष आपका आंसर, 1.5 वर्ष आपका आंसर होगा। तो आप देखें कितना आराम से कर लिए मिश्रधन और मूलधन के अनुपात से। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका क्वेश्चन है 1,800 रुपया धन का 10% वार्षिक दर से कितने समय में कुल धन राशि 2,178 रुपया होगा। अब देखिए आपका क्या बोला है, वार्षिक दर से बोला है और रेट कितना बोला है, 10% का दर से, मतलब
समय आपका बोला निकालने के लिए, रेट का आप निकालिए। 1/10 आपका भिन्न बनता है, और 1/10 मतलब आपको क्या बोले कि 10 में 1 ब्याज मिल रहा है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि 11/10 आपका ब्याज मिल रहा है। किसका? मूलधन का। हर साल आपको 11/10 गुना मिलेगा, हर साल आपका 11/10 गुना आपको मिलेगा मूलधन पे। तो अब देखिए इसी से मदद से हम कैसे निकालते हैं। आप देखिए मिश्रधन बता मूलधन आप निकालिएगा तो आपका कितना है, मिश्रधन आपका कितना है 2178/1800। आप जान रहे हैं कि नीचे मेरा 110 का गुणनफल आना चाहिए, मतलब कि पहला साल अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आएगा, मतलब 100 या 1000 का होना चाहिए। लेकिन 1000 तो आपका बनेगा नहीं, 1000 बनने के लिए और एक 0 होना चाहिए, मतलब 100 से मेरा काम चल जाएगा। तो आप देखिएगा 18 से ऊपर भी कटेगा और 18 से नीचे भी कटेगा। तो 18 से इसको काटिएगा, तो आप काट दीजिए इसको, तो आपका आएगा 121 बटा नीचे आएगा 100, मतलब आपका कितना आया 121/100। और 121 को आप लिख सकते हैं कि 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका पावर है वही आपका होगा समय, मतलब 2 वर्ष आपका समय लगा होगा, 2 वर्ष आपका समय लगा होगा, आप इसको आराम से कह सकते हैं। तो आपको इसी तरीका से बनाना है, आप देख लीजिए कैसे निकाला जा रहा है। अब देखिए आपको दूसरा प्रोसेस आपको बताते हैं। पहला तो आपको बता दिए कि कितना आसान से आप निकाल सकते हैं। अब इसको बाय प्रोसेस चलते हैं, बाय प्रोसेस हम चेक करने के लिए चलते हैं कि मेरा सही है कि नहीं। तो बाय प्रोसेस आप देखिए कितना मूलधन है 1800 मेरा मूलधन है। अब इस पे बोल रहा 10% का वार्षिक दर से, मतलब पहला साल आपका 10% लगेगा तो कितना बनेगा आप कहिएगा 180, फिर दूसरा साल आपका बनेगा कितना 180। अब यहां से आप CI माइनस CI का निकाल लीजिए, CI का आप निकालिएगा वैल्यू, तो आपका कितना बनेगा 378, आपका कितना आएगा 378। तो आप देख रहे हैं कि तीसरा साल आप निकालिएगा तो मेरा 378 को पार कर जाएगा। देखिए तीसरा साल आप निकालिएगा ब्याज प्रिंसिपल, मतलब मूलधन पे अगर 3 साल ब्याज निकालिएगा तो आपका 3 साल 300 पार हो जाएगा 378। इसीलिए आप देखिए 2 साल में ही रहिए, मतलब कितना 2 साल में आपका कितना हो गया, तो आप कहिएगा 360 हो गया। बचा कितना 360 अगर हो गया तो मेरा बचा है 18 बचा हुआ है, तो जरूर 18 नीचे भी तो ब्याज बनेगा। दूसरा साल में पहला साल का ब्याज बनेगा, मतलब उस पे जरूर बनेगा, तो वही आपका 18 हो जाएगा। इस पे अगर 10% आप निकालिएगा तो आपका कितना 18 ही बनेगा। तो आप देखें कि मेरा कितना पहला साल का ये है और दूसरा साल का ये है, मतलब कि मेरा समय कितना है, समय मेरा 2 वर्ष में ही मेरा मिश्रधन कितना, मेरा मिश्रधन 2178 बना है और ब्याज जो है 378 बना है ब्याज। तो आप इसको बाय प्रोसेस आप देखें, बहुत तरीका है इसको निकालने के लिए, लेकिन हम आपको जो बताएं रेट, जो आपको बताएं दर के हिसाब से आपको कैसे निकालना है, डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन निकालिए, वहां से आपका स्क्वायरिंग क्यूबी आपका जरूर कुछ ना कुछ पावर बनेगा, जरूर बनेगा। आप नीचे वाला देखिए और उसके मदद से आप निकाल लीजिए। अब देखिए दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है 3000 रुपये को 10% वार्षिक की दर से कितने समय में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 993 होगा। तो आपका कितना बोला, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 993 होगा। तो आपको बताएं अमाउंट बटा प्रिंसिपल का फ्रैक्शन बनाइए। आपका कितना है 3000 है और उसमें ब्याज कितना है 3993 रुपया आपका मिश्रधन बनेगा। और इस पे मूलधन आप बनाइएगा तो कितना बनेगा मूलधन 3000। और आप देखिए कि रेट आपका कितना दिया हुआ है 10%, रेट आपका 10% लग रहा है। अब देख लीजिए कि 6 माही लग रहा है कि वार्षिक लग रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपका लग रहा है वार्षिक लग रहा है, मतलब 1/10 इसका फ्रैक्शन बनेगा और 1/10 बनेगा, मतलब 10 में 1 जुड़ रहा है, मतलब 11/10 का मेरा 11/10 का ही गुना होगा।
तो 11/10 का जरूर गुना होगा, मतलब कि 3 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 1,331/1000। अब इसको आप कह सकते हैं कि 11/10 का कितना है, क्यूब है। मतलब कि आपका जो 3 आया यही तो है, जो आपका 3 आया यही तो है आपका समय। तो आप देखें कितना मदद से हम निकाल लिए। तो बस इसको आप ध्यान में रखिए, आपका 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, कितने महीने में 8,000 रुपये का सालाना 20% की दर से 2,648 रुपया अर्धवार्षिक ब्याज के रुपये में मिलेगा। अब आपका बोल रहा है कि अमाउंट बटा प्रिंसिपल, हमेशा आपको अमाउंट बटा प्रिंसिपल ही लेके चलना है। आपको बोलेगा तो आपका मिश्रधन कितना दिया है, आपका मूलधन दिया है 8,000 और आपका मिश्रधन है 2,000, आपका मिश्रधन है 2,648, मतलब 8,000 में जोड़िएगा तो आपका आएगा 10,648 आपका बनेगा, और आपका मूलधन कितना बनेगा, तो आपका 8,000 दिया हुआ है। अब देखिए आपका रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 20%, और बोल रहा है कि अर्धवार्षिक दर से हमको आपका ब्याज बन रहा है, अर्धवार्षिक दर से आपका ब्याज बन रहा है। मतलब अर्धवार्षिक आपका इसका निकालिएगा, मतलब अर्धवार्षिक मतलब वर्ष का आधा, मतलब 6 माही। 6 माही आपका कितना बनेगा, इसका आधा मतलब 10%। 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, मतलब 10 में 1 जुड़ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि 11/10 मूलधन का गुना होगा, हर साल ब्याज मिलेगा, हर साल ब्याज मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ से 8 से काटिएगा तो आपका कट जाएगा, 8 से काटिएगा तो आपका कट जाएगा। देखिए 8 1 कटा, 8 बार में 8 1 8, फिर 3 3 1, नीचे आपका आ गया 1,000। आप कह सकते हैं कि 1,331/1000, मतलब फिर देख रहे हैं कि 11/10 का क्यूब बना। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए समय जो आपका क्यूब है 3 वर्ष नहीं है, आपका समय जो है क्यूब 3 वर्ष नहीं है, आपका दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक दर से आपका ब्याज बन रहा है। मतलब अर्धवार्षिक 3 जो है अर्धवार्षिक होगा, तो अर्धवार्षिक आप जानते हैं कितना होता है, एक वार्षिक मतलब 6 महीना, एक अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना होता है अर्धवार्षिक। 3 दिया हुआ है तो 6 तिया 18, मतलब 18 महीना आपका समय निकलेगा। अब अगर इसका आपका साल में पूछता कि कितना वर्ष में आपका बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि 18 महीना को 1.5 साल कह सकते हैं। एक साल में 12 महीना और आपका 6 महीना मतलब आधा साल, मतलब आप कह सकते हैं इसको कि 1.5 वर्ष मेरा लगा। आप इसको वर्ष के हिसाब से 1.5 वर्ष कह सकते हैं, और मंथ के हिसाब से आप कह सकते हैं कि 18 महीना लगा। अब आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने महीने में 24,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से 27,783 रुपया तिमाही ब्याज के रूप में मिलेगा। अब देखिए आपका क्या बोला, आपको करना है वही प्रोसेस समय निकालने के लिए। तो आपका समय निकालने के लिए मिश्रधन बटा मूलधन। अब आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 27,783 रुपया आपका मिश्रधन, और नीचे आपका दिया हुआ है मूलधन आपका 8,000। मूलधन आपका 8,000 की 80,000 जी, 24,000 मूलधन आपका दिया हुआ है 24,000। अब आपका रेट लग रहा है 20% का दर से तिमाही लग रहा है, मतलब अभी आपका दिया वार्षिक, सबसे पहले अर्धवार्षिक निकालिएगा, मतलब 6 माही निकालिएगा तो आपका कितना होगा 10। अब तिमाही निकालिएगा तो आपका कितना होगा 5%, मतलब तिमाही का रेट से मेरा 5% बन रहा है, मतलब 5% बन रहा है। 5% को आप लिख सकते हैं 1/20, 5% को 1/20 लिख सकते हैं, मतलब 20 में 1 बढ़ रहा है, मतलब 21/20
मेरा मूलधन का 21/20 गुना हमको ब्याज मिल रहा है। तो आप देखिए नीचे वाला जो है 20, उसी का हमेशा आपको क्या बोले, नीचे वाला का गुणनफल मिलता है। नीचे वाला का गुणनफल मिलता है तो 20 का अगर गुना कीजिएगा तो आपका 24 नहीं आएगा, तो आपका कितना कीजिएगा, 20 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 8000। मतलब हमको यहाँ पे 8 लाना पड़ेगा, मतलब नीचे हमको 8000 लाना है। तो हम कितना से काटेंगे, तो आप काटिएगा कितना, 3 से काटिएगा तो नीचे आ जाएगा आपका 8000, और 3 से ऊपर काटिएगा तो आपका कितना आएगा, आप देखिए 9, आप देखिए इतना बना, मतलब कि 9 2 6 1 बटा 8000 इतना आपका बना। अब देखिए इसका 21/20 का ये कितना बना, क्यूब बना, 21/20 का आपका क्यूब बना। 21 आपका ऊपर वाला का बन गया और 20 जो है नीचे वाला का क्यूब बना। मतलब आपको यहां से पता चला कि 3 जो है 3 इंटरवल तिमाही, 3 बार तिमाही लगेगा। मतलब 3 बार तिमाही मतलब महीना आपका कितना लगा, 3 बार तिमाही, मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। मतलब मेरा समय पता चल गया कि 9 महीना में आपको 9 महीना में आपका मिश्रधन आपका इतना हो जाएगा। मतलब ब्याज आपका जो भी आपका ब्याज बनेगा इसमें से माइनस आपका उतना ब्याज बनेगा। तो आपको यही सब चीज आपको प्रोसेस ध्यान देना है। ये चीज आप जान गए तो आपको बनाने में बहुत कम समय लगेगा कि किसका गुणनफल आपका निकलता है। बाय प्रोसेस आपको करने में समय काफी लग जाएगा, इसीलिए बाय प्रोसेस आपको जाना नहीं है, आपको बस ध्यान देना है। बाय प्रोसेस भी आपको बता चुके हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में बाय प्रोसेस, किसी क्वेश्चन में बाय प्रोसेस नहीं लगाना है। आपको बस रेट के दर से कितना बोल रहा है, तिमाही बोल रहा है, वार्षिक बोल रहा है, छमाही बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको रेट निकालना है, और रेट का जो आएगा उसी का गुणनफल आपका दोनों का रेशियो आएगा, बस उसी पे आपको ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों साथियों, आपका क्वेश्चन है कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 68,921 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। समझे? तो आपका दिया हुआ है क्या, प्रोसेस आपका वही रहेगा। मतलब आपका दिया हुआ है मिश्रधन, आपका दिया हुआ 68,921। हाँ, उसके बाद आपका दिया हुआ है मूलधन आपका 64,000, मूलधन आपका 64,000, और रेट आपका लग रहा है कितना, रेट आपका लग रहा है 5% का दर से वार्षिक लग रहा है, लेकिन आपको ब्याज बोल रहा है हमको कितना, अर्धवार्षिक मिलेगा। ब्याज हमको मिलेगा अर्धवार्षिक में, लेकिन रेट दिया हुआ है वार्षिक में, रेट हमेशा वार्षिक में ही रहता है। अब आपका अर्धवार्षिक इसका निकालिएगा तो मतलब 2.5% मेरा अर्धवार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं, इसका आप फ्रैक्शन बनाइएगा तो आपका बनेगा 1/40। फ्रैक्शन इसका हमेशा 1/40 बनता है। अब आप इसको क्या बोले थे, हम 40 में एक ब्याज मिला है, मतलब हम कर सकते हैं कि 41/40 कह सकते हैं। 41/40 मेरा मूलधन का गुणनफल, हर साल गुणनफल ब्याज मिल रहा है, 41/40 हर साल गुणनफल मिल रहा है ब्याज हर साल। तो आपको बोल रहा है समय निकालने के लिए। अब समय निकालने के लिए आपको बोले कि नीचे वाला को आपको ध्यान देना है कि गुणनफल है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको लाना है। मतलब आप देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब कि 40 का क्यूब बन रहा है। मतलब नीचे 40 का क्यूब बन रहा है तो ऊपर हमेशा 41 का क्यूब बनेगा ही बनेगा। तो आप देखिए 41 का क्यूब उतना ही बनता है। मतलब 41/40 का आप देखें कि क्यूब बना, 41/40 का क्यूब मेरा बना। आप देखिएगा तो 41 का क्यूब 68,921 रुपया ही बनता है। आप गुना करके देख लीजिएगा, उतना ही बनता है। अब यहां से पता चला कि मेरा 3 पावर 3 है, मतलब 3 अर्धवार्षिक ब्याज बोल रहा है, मतलब 3 बार अर्धवार्षिक ब्याज लगेगा, 3 बार अर्धवार्षिक ब्याज लगेगा। तो अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, मतलब 6 18 मंथ मेरा ब्याज मिलेगा। समय कितना मिला, 18 महीना। वही अगर वार्षिक पूछा रहता तो 18 महीने को क्या कर सकते हैं,
1.5 वर्ष आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष हमको ब्याज मिलेगा। अगर वार्षिक पूछा रहेगा तो 1.5 वर्ष, और महीना में पूछा रहेगा तो 18 महीना आपका आंसर। तो आपको यही चीज को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपको समय निकालना है, और समय में ज्यादा आपको नहीं पूछता है, समय आपको ज्यादा नहीं पूछता है। अगर पूछ दिया तो आपको यही प्रोसेस रहेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए ओके बाय।